नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो हम आपके लिए साइंस के 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखकर पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 90% ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में ना एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। बाकी 5-10% अदर मतलब ना किताब से पूछा जाता है, जैसे भारतीय बहन हो गया, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आप किसी का भी बात मत सुनो, अगर अच्छे नंबर पाना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम रट जाओ, है ना, एकदम मुंह जवानी रट जाओ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो हम आपको बताते हैं और आप लोग पूरा याद कर लीजिए। लास्ट में कमेंट करके बताना, जो लोग भी लास्ट तक वीडियो देखेंगे पूरा रट लेंगे तो कमेंट करके हमें बता देना, है ना, क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई भी देना है ना। जो लड़के पूरा याद करेंगे ना, पेपर में आएगा, देख लेना, ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं साइंस 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए इन दोनों में संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या r और f में संबंध होता है f बराबर r/2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में f बराबर r/2 दिया होगा तो ठीक लगा देंगे, नहीं दिया होगा तो 2 में f में गुणा होगा तो 2f मिल जाएगा और बराबर में r मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन में दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये जरूर दिया होगा, तो इस पर हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इस पर हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो अभी दोस्तों हम आपको फॉर्मूला बताएं, f बराबर r/2। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या r होता है, तो r का मान 50 है और बाटा में 2, कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, तो कितना मिल जाएगा उत्तर आपका 25 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों मानव हृदय में टोटल 4 कोशिका पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोशिका पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कोशिका पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो केंचुआ उभयलिंगी जंतु है, क्रीमी हाइड्रा, ये सब उभयलिंगी जंतु है, लेकिन मछली दोस्तों उभयलिंगी जंतु नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका इसका भी सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी वाली भित्ति जो होती है ना वो मोटी होती है, अंदर वाली भित्ति मोटी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो रंध्र के छिद्र ना गार्ड कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना एकदम याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 10 नंबर, इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो वो होता है दोस्तों लाल रंग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर दोस्तों। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो CO2, सिर्फ ऊर्जा, H2O, तो सभी मुक्त होता है, सभी पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 12 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
छोटा भी होता है और सीधा भी होता है। तो इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा। डी नंबर आपका 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और हम आपको बात बताना चाहते हैं दोस्तों, आपको पता है ना कि फाइनल परीक्षा को लेकर आप लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। देखा जाए तो आधा से बहुत ज़्यादा आपका समय निकल चुका है, अब बहुत ही कम समय बाकी है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आपको लग रहा होगा अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या नहीं आएगा, है ना। वीडियो तो देख ही रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि पेपर में लड़ने वाला होता और मैं उसे याद कर लेता तो बहुत अच्छा नंबर ला देता। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। मैं पिछले 4 सालों से ना, जो भी लड़का इस सिचुएशन में फंस जाता है आकर आगे कि शुरू से नहीं पढ़ पाता है, अब लास्ट में जाकर उसको दिक्कत होने लगती है, तो वैसे लड़कों को हम एक ऐसा नोट्स देते हैं ना जिसको अगर एक बार पढ़ लेगा ना तो मतलब कि अगर केवल पढ़ लेगा 400 नंबर आ जाएगा, और सीरियसली लेकर पढ़ लेगा ना 450 प्लस नंबर आ जाएगा। वो इतना बेहतरीन ढंग से ना PDF नोट्स तैयार किया गया है ना, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा आंसर सहित, और वो भी PDF फॉर्मेट में। और कैसे मिलेगा? आपके व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा। लेकिन भैया उसका एक प्राइस है, पता है वो प्राइस इतना कम है ना कि आप तुरंत कहिए अरे सर नंबर दीजिए, उतना तो हम ऐसे ही 2 दिन में उड़ा देते हैं, हम ले लेते हैं। भैया एक सच में बात बताएं, उस PDF को बनाने में 2 महीना 19 दिन का समय लगा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे ऐसे तरीके से बनाए हैं ना कि कोई बच्चा लेकर पढ़े तो बाद में वो ये ना कहे फ़ोन करके कि सर हम आपका नोट्स लिए थे, अच्छा नंबर नहीं आया। ऐसा हम कहने का दोबारा मौका ही नहीं देंगे आप लोगों को। इसलिए हम लोग समय निकाल कर इतना बढ़िया से बनाया है ना कि परीक्षा में जो लेगा पढ़ेगा लड़ेगा ही 100%। तो दोस्तों इसका प्राइस पता है कितना है? हम ज़्यादा नहीं लिए है ना, 251 रुपया लेना था, लेकिन 180 रुपया ही हम दिए हैं। 180 रुपया में आपको साइंस, सोशल साइंस, है ना, संस्कृत, हिंदी, नॉन हिंदी, मैथ, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, वर्णिका, मैथ का टोटल फार्मूला, वही मार्कशीट, है ना, हिंदी का जीवन कुंडली परिचय पूरा दे देंगे। अरे सब कुछ दे देंगे, है ना। ले लेना, इसमें सब ले लेना हमसे, छोड़ो अब, है ना। तो जिसको भी लेना है ले सकते हैं। कैसे लेना है ये देखो, ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको लेना होगा दोस्तों तो इस नंबर पर हमारे पास संपर्क करिएगा। 2 नंबर हम दे देते हैं, 2 नंबर आपको दे देते हैं। अगर आपको लेना होगा तो इसी नंबर पर फ़ोन करिएगा। ये हमारा दोस्तों पे फ़ोन नंबर है, ये ऊपर वाला पे फ़ोन नंबर है। आप इस पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, मैं आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दूंगा। और ये बात करने के लिए है, हालांकि दोनों में से किसी पर भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो कि सर सच में आप PDF दे रहे हैं, हमें भी चाहिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप दे दीजिए, हम दे देंगे। अगर आपके मन में ये घोट होगा कि कहीं ठग देगा या फिर ये कर देगा वो कर देगा, तो भैया 180 रुपये लेकर मैं महल नहीं खड़ा कर लूँगा, है ना, और भगवान मेरे को माफ़ भी नहीं करेंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं करते हैं। अगर आपको ईमानदारी से लेकर पढ़ना है और अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो बोर्ड एग्जाम अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा ना तो 10,000 रुपये का हकदार हो जाओगे। लेकिन 1-2 नंबर कम आ जाएगा ना और आप OBC के कैटेगरी या फिर सामान्य जनरल कैटेगरी में आएंगे ना तो आपको 10,000 रुपया का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो यही कारण होता है कि मैं आप सभी को ना पैसा दिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ले लीजिएगा, क्या है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों, धनात्मक यानी कि प्लस में होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब उस राशि में उसमें समान रहती है, वह कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा, सी नंबर, ये आपका सेम रहता है। अगला दोस्तों 19 नंबर, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ताप का मान अचर रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर देखिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों 20 का सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कुलम जूल पर कुलम कहा जाता है तो 1 वोल्ट को, वोल्ट बराबर जूल पर कुलम होता है, वोल्ट बराबर जूल पर कुलम होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, यह कथन कहलाता है तो ओम का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो विद्युतमय तार में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर है ना, एम्पियर मीटर, एम्पियर को ए से, मीटर को एम से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित कौन करता है? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, लेकिन विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार के विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। और रक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन यानी कि CH4, CH4 सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ये हमारा सहवाग, इष्ट किस मतलब कि इष्ट जो है ना वो किस जीव का एक कोशिकीय जीव होता है? तो ये होता है हमारा कवक का, किसका होता है? कवक का, कवक यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो अम्लों में दोस्तों हाइड्रोजन का होना अति अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है, ये अम्लीय की तरह ये प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, एसिटिक अम्लों में नीला लिटमस पत्र पर डालने पर लिटमस पत्र का रंग हो जाता है तो लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिलेगा, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में प्रवाहित करने पर चूना जल में क्या परिवर्तित होता है? तो दूधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, वो दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 37 नंबर, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यक्ति से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन यानी कि दो, द्विखंडन यानी कि दो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों या खाद्य पदार्थों के स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक विलयन का उपयोग किया जाता है, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है तो गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हरित लवक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनिया क्लोराइड का भी जलीय विलयन अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस मुक्त करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। जस्ता यानी कि Zn और प्लस में HCl, तो दोस्तों ये अभिक्रिया करेगा, Zn प्लस Cl मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा? H2 गैस मिल जाएगा, इसलिए हमारा हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, इनके विलयन का पीएच मान कितना होता है? यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। तो सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय जैसा प्रदर्शित करता है ये विलयन, और इसका मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। यानी कि क्षारीय, अगर क्षारीय जैसा प्रदर्शित करेगा तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने जल में कौन सा रासायनिक यौगिक विद्यमान रहता है? तो ये वाला आपका डी नंबर हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए एफ का मान निकालना है, तो एफ बराबर 1/p होता है। तो 1/p यानी कि डायऑप्टर का मान दिया है 4D, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा होता है? दृष्टि पटल होता है। दोस्तों दृष्टि पटल को हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना भी बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किवन क्रिया होती है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों 52 को क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा, तो याद कर लिए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि सच में आपने याद कर लिया या फिर झूठ में आपने नहीं अभी याद किया। जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग।